अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी DH4 की सेक्टर ए बी एंड सी की। हमने लास्ट वीडियो में आपको बी बताया कि जो बी सेक्टर की डिटेल्स बताई हैं, उससे पहले फिर हमने सेक्टर ए की बताई हैं। अभी आज हम एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहे हैं सेक्टर C4 चाली की DH4 रावलपिंडी की। DH4 का जो सेक्टर सी है वो उसकी आप कह लें आन है, उसकी शान है, और एक इसका खूबसूरती का जो मार्क है वो कुछ सी सेक्टर से लोग कंपेयर करते हैं DH4 को। हमें मोर देन 50% जो कॉल्स आती हैं वो सेक्टर सी के लिए आती हैं कि हमें सेक्टर सी में प्लॉट चाहिए, और सेक्टर सी की काफ़ी खसूसियात हैं वो हम आज इस तमाम वीडियोस में डिस्कस करने की कोशिश करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो सेक्टर C4 चाली की बात करूँ तो टोटल स्कीम में इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्रीट्स हैं वो 16 स्ट्रीट्स हैं। स्ट्रीट नंबर 16 जो है वो इसकी लास्ट स्ट्रीट है। इस सेक्टर में मुकम्मल तौर पे हमारे पास कनाल के प्लॉट्स हैं जिनका साइज़ है 50/90 और 500 गज 500 जो है वो स्क्वायर यार्ड बनते हैं। और अगर मैं कन्वर्ट करूँ स्क्वायर फीट में तो 4500 स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है। इस स्ट्रीट में बात करूँ कि इस स्ट्रीट की जो यहाँ पे एक्सेस है वो सेंट्रल बुलेवार्ड यहाँ से और दूसरा इसका फर्स्ट एवेन्यू यहाँ से। इसको जो एडवांटेज है कि यहाँ पे जो बैरियर का जो ब्रिज है यहाँ से साथ ही बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ जो पहला सेक्टर आता है आपके राइट पे बी आएगा और लेफ्ट पे आपको सेक्टर सी आएगा। और दूसरी इसकी कनेक्टिविटी सेंट्रल बुलेवार्ड से जो फिर बाकी आपको जो परवेज़ मुशर्रफ रोड यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी और फिर आपको जो मेन लिंक DH1 का वहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपने देखा होगा बैरियर की साइड पे अगर आप खड़े हों, आप ओवरसीज सेक्टर में देखें तो आपको जो सेक्टर नज़र आता है हाइट के ऊपर वो सेक्टर जो है वो सारा मुकम्मल तौर पे आपको सी नज़र आता है। सेक्टर सी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको खूबसूरत यहाँ पे आपको यहाँ मैं बात करूँ यहाँ पे मस्जिद की जगह दी गई है, और यहाँ पे जो पीबी आपको नज़र आता है ये आपको वाटर हेड टैंक है। मतलब आप बैरियर में खड़े हुए हैं, ओवरसीज सेक्टर में पेट्रोल पंप के सामने खड़े हैं, आपको एक टैंक नज़र आएगा वाटर हेड टैंक, वो आपको स्ट्रीट नंबर 11 में नज़र आएगा जो कि ये यहाँ पे आपको नज़र आता है। हमारे पास जो है वो ग्रिड स्टेशन दिया गया है ताकि हमारी DH4 की सेक्टर की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उसको वो पूरा किया जा सके, और अर्न करिए आप देखेंगे ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस पर काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गया। तो सेक्टर सी की अपने जो कमर्शियल हैं वो हमारे पास यहाँ पे जो है 30/30 के 21 प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ तकरीबन 14 प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल हैं, और 34 तकरीबन यहाँ पे ये एरिया 1 से लेके और 34 तक ये हमारे पास कमर्शियल्स के प्लॉट अवेलेबल हैं। और यहाँ पे ये बात करूँ कि यहाँ पे इस एरिया में एक और मस्जिद हमें दी गई है, यहाँ पे ग्रीन पार्क दिया गया है। यहाँ पे तकरीबन सेक्टर सी के अंदर हमें 2 मस्जिद और 2 पार्क हमें प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पे सेक्टर सी के अंदर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है DH4 में, वो सेक्टर सी के अंदर हो रही है, C4 चाली में। और यहाँ पे आपको जो देखेंगे इस टाइम प्लॉट्स की डिमांड हमारे पास हमेशा हाई रही है। और यहाँ पे बात करूँ प्राइसेस की, प्राइसेस जो हैं वो इस टाइम DH4 की सेक्टर सी में स्टार्टिंग प्राइस है 2,35,30 लाख से लेके 230 से लेके और 330 तक भी हमारे पास प्राइसेस हमारे पास जा रही हैं। इसमें जो हमारे पास ज़्यादा हाई डिमांड में स्ट्रीट्स जाती हैं वो हमारे पास स्ट्रीट नंबर 12 है, 13, 14, 15। यहाँ पे लोग प्राइस जो तकरीबन डिमांड करते हैं 3 से लेके कोई 310, 315, 325, 350 तक भी लोग इस टाइम प्लॉट्स की डिमांड कर, लेकिन जो ट्रेडिंग हो रही है वो बिलो राउंड अबाउट 3 करोड़ के आस पास हो रही है। तो इसमें हमारे पास क्योंकि प्लॉट्स लिमिटेड अवेलेबल होते हैं, इसमें कुछ ऐसे चॉइस वाले प्लॉट भी लोग हमसे मांगते हैं, फ्रंट ओपन, बैक ओपन, तो उसके रेयर प्लॉट्स की प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। तो DH4 का सेक्टर जो सी है वो मुकम्मल तौर पे आपका पोजीशन वाला एरिया है। इसके बाद में यहाँ पे करूँ क्लिफ्टन टाउन आता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शाहपुर का एरिया आता है। तो DH4 के जो अगले सेक्टर हैं D से लेके और M तक वो फिर आगे 100 ऑनवर्ड इस एरिया से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास। तो DH4 का जो सेक्टर सी है यहाँ पे इसको एडवांटेज ये भी है कि इसको खूबसूरत जामा मस्जिद इसके अंदर आती है। बाकी जामा मस्जिद का डिज़ाइन DH4 ने ऐसा किया है कि तमाम सेक्टर्स के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो DH4 की मुकम्मल तौर पे हमने आपको लेआउट प्लान समझाया है, हमने आपको यहाँ पे बताया कि इसकी प्राइसेस क्या हैं, इसकी डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं, इसकी एक्सेस क्या क्या हैं, और इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बहुत हाई हैं। तो DH4, DH3 इस्लामाबाद की बैरियर टाउन फेज 7-8 की अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके वाले से आपने कोई भी सेल परचेज़ करनी हो, आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, आपने असेसमेंट करनी हो, तो हमसे रब्ता करें प्रॉपर्टी इंसाइडर से, इंशाल्लाह ताला आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी।